जी अस्सलाम वालेकुम. I hope you all will be good. My today's topic is about ghost. और ये उन लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो मतलब चाहते हैं कि ये कोई जिन पकड़ लें या फिर ये जिन्नात से कोई काम लेना चाह रहे हैं. तो मैं उनसे ये चीज़ ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये किसी के काबू नहीं आया करते, अक्सर इंसान ही इनके काबू आ जाया करते हैं. और आपको मोस्टली अगर कोई किसी का कोई पीछे मुर्शद कामिल नहीं है तो वो लोग जो इनके असर में आ जाते हैं, सहरज़दा हो जाते हैं, उनको फिर हॉन्टेड की कैटेगरी में लोग डाल देते हैं. और या तो फिर वो डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और उनसे भी वो क्योर नहीं हो पाते. तो जिन्नात को बेसिकली एक मीडियम भी चाहिए होता है बोलने के लिए, अपनी बात करने के लिए. कुरान ने इनको बिल्कुल एक हवा कहा है कि ये हवा की तरह है. तो जब ये किसी मीडियम को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं तभी ये बड़े ख़तरनाक बन जाते हैं. और एक चीज़ और है कि इंसान की, जैसा सुल्तान बहुत सरकार ने फरमाया है कि इंसान का जो जिस्म है ना वो एक मकान की तरह है और उसमें जो रूह है उसकी मकीन है. तो कई दफ़ा कोई और अरवा या फिर कई जिन्नात उसको, उसकी रूह को थोड़ा साइड पे करके खुद उस मकान में घुस जाया करते हैं अपनी जगह बनाने के लिए. तो फिर उन लोगों के लतीफ़ा कल्ब तो नहीं थोड़े जागते, लेकिन वो अजीबोगरीब इस तरह की चीज़ें देखते हैं अपने इमेजिनेशंस में. बेसिकली इमेजिनेशंस में चलते हैं. जो हॉन्टेड बंदा होता है वो अपने इमेजिनेशंस में ही सब कुछ देख रहा होता है. जिस तरह इस तरह के पेशेंट्स वो डर रहे होते हैं और आप कह रहे थे नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, वो डर रहे होते हैं, खौफ खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे कुछ है. बेसिकली वो हॉन्टेड होती है उनकी स्पिरिट और अंदर से उनको दिखा रहे हैं. और इंग्लिश मूवीज़ जो हैं मतलब ये लोग काफ़ी इसमें क्लोज है, इसकी रियलिटीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने कई जगहों पे डायग्नोस किया है. इंडियंस ने भी कुछ बनाई हैं लेकिन वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है. दूसरा, कुरान पाक में इनको कासितून कहा गया है कि इनकी खबरें झूठ पे मबनी हैं. कुछ लोग बड़ी रियासतें करते हैं, कहीं से कोई वजीफ़ा ले लेते हैं कि जी जिन काबू आ जाएगा, तो वो ख़ुद उनके काबू में आ जाते हैं. और बाद में एक मेंटल डिप्रेशन, एक मेंटली इंसैनिटी शुरू हो जाती है. उसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक बंदा मतलब वो अच्छा खासा है, उसको बिला वजह से कोई डेड बॉडीज़ दिखाई जाएँ या फिर उसको उसके अपनों की ही कोई मौत दिखाई जाए, किसी का कोई हादसा दिखाया जाए, कोई ऐसी चीज़. तो बेसिकली ये जिन्नात करते हैं इंसानों को परेशान करने के लिए. कोई वज़ाइफ होते हैं उनके उस चीज़ से उनको रोकने के लिए. तो इनका एक और भी प्रिंसिपल है, डराओ नहीं तो ख़ुद डर जाओ. तो ये पहले बंदों को डराने की कोशिश करते हैं, फिर खुद डर जाते हैं. तो अक्सर जो इसम अल्लाह वाले हैं और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी प्रैक्टिस रियाज़त करने वाले लोग हैं, मश्क वजूदिया वाले, तो उनके कुछ एक आध लताइफ ज़िंदा हो जाया करते हैं. उनके पीछे मुर्शिद साईं भी होता है, तो वो उनको ऐसे हवास ज़रूर उनके पास होते हैं कि वो इनको इमेजिन कर लेते हैं. इसकी कुछ बुक्स में ऐसी स्मेल और फ्राग्रेंस के बारे में भी बताया गया कि इनकी इस तरह की अंडे का छिलका जो है उसके जलने जैसी कुछ स्मेल होती है इसकी, जिस तरह कुछ स्किन को आग लगाने जैसी इसकी स्मेल होती है. कुछ कहते हैं, कुछ औलिया इकराम ने यह भी लिखा है कि गंधक को थोड़ी सी आग लगाई जाए तो इस तरह की भी इनकी स्मेल होती है. खैर नहीं हो, ये एक रियलिटी है और ये एक हकीकत है. अल्लाह किसी का पाला इनसे ना ही डाले तो अच्छा है, क्योंकि ये बंदे को, एक पढ़े लिखे बंदे को मतलब मेंटल हॉस्पिटल लेके जाने से ज़्यादा कोई खिदमात सर अंजाम नहीं देते. तो अल्लाह इनके शर से महफूज रखे. और ये जो शैतान है, अबलीस, जिसके बारे में कहा गया, ये भी एक ऐसी ही कैटेगरी है. इनमें बेसिकली कैटेगरीज़ हैं. शैतान, डेवल, इवल, ये भी आग से ही बना हुआ, ये भी जिन की कैटेगरी है. और मतलब आप कह सकते हैं ये कफ़ार में से है और ये ना मानने वाला और उसके कुछ पैरोकार भी हैं, वो उसी हिसाब से ज़्यादा ख़तरनाक है. लेकिन जितना तो वो ख़तरनाक है कि एक अल्लाह वाला बंदा जैसे ही अल्लाह को याद करता है तो दुरूद सलाम शुरू करता है जैसे ही, तो ये वहाँ से किनारा कश हो जाता है. इसी तरह से मतलब जो कोई और जिन्नात है जो बंदों की रियासतों की वजह से आ जाया करते हैं, उनका कोई ख़ास मोटो मकसद नहीं होता, तो वो जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा उनको वापस भेजना मुश्किल इसलिए होता है कि कोई उनको रूहानी उस्ताद या फिर कोई गाइड को मिले तो वो फिर उस चीज़ से उसको निकालता है. तो बेसिकली जो इल्म जो इसम अल्लाह से हैं, इस इल्म
اور جو کامیابیاں اس اسم سے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں اور سے آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک مخلوق ہے اور یہ بھی اسی چیز کی متلاشی ہے، ٹھیک ہے. اور جو راہ حق کے مطلب متلاشی ہوتے ہیں تو ان کے یہ اکثر دوست بن جایا کرتے ہیں، لیکن ان کو فیل کرنے کے لیے ایک آپ کے حواس کی ضرورت ہے. اور وہ جو کیٹیگری ہے جو چیزوں کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیتی ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی اولیاء اکرام ہی بہتر سے سمجھتے ہیں کہ جو چیزوں کو اٹھا کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں. بیسیکلی اس کی جو مطلب کیٹیگریز جو میرے نوٹس میں ہے، علم میں ہے، وہ یہی ہے کہ یہ آپ کو ایک میڈیم کے تھرو کرتے ہیں پریشان، اور انسان کو اس کے ہی باڈی کے تھرو یہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں. باقی یہ ایسی کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے، انسان زیادہ خطرناک ہے. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ. آئی ہوپ یو ول لائک دس conversation about the ghost, whatever my experiences in regard of jinn, Jenny I have shared. Thank you, Allah Hafiz.